हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के एपी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एपी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस होता क्या। सीक्वेंस कुछ नंबर को अरेंज कर दिए एक डिफिनिट ऑर्डर में, कुछ उसका डिफिनिट रूल होगा जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। समझे कि नहीं? यही मेरा सीक्वेंस कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 2 के बाद हम लिखे 4 के बाद 6, अगला टर्म क्या होगा? क्या होगा बोलो? 8, फिर इसका अगला 10, फिर 12। मतलब ये एक डिफिनिट ऑर्डर में एक डिफिनिट रूल है जिसको फॉलो कर रहा। समझ रहे बात को? क्या हो रहा है इसमें? तो लास्ट वाले टर्म में 2 ऐड हो रहा, तो नेक्स्ट टर्म मेरा आ जा रहा। ये जो हुआ वो मेरा क्या हुआ? सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस कहा जाता। फिर यहां 2 है, फिर 4, नेक्स्ट टर्म मेरा 8 है, फिर से नेक्स्ट टर्म क्या होगा मेरा? प्रिडिक्ट कीजिए। 16, फिर 32, फिर इसमें क्या हो रहा? इसमें क्या हो रहा? लास्ट टर्म में 2 क्या हो जा रहा? मल्टीप्लाई। 2 में 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 4 में 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 8 में फिर से क्या मल्टीप्लाई किए? 2, तो क्या आ गया? फिर 16 में क्या मल्टीप्लाई किए? फिर मतलब लास्ट टर्म में हम 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मेरा नेक्स्ट टर्म आते जाएगा। समझ में आया? तो ये भी मेरा क्या है? एक प्रकार का सीक्वेंस है। मान लीजिए आप एक और सीक्वेंस 3, 7, फिर 11, 15, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? फिर ऐसे ही चलते जाएगा। सो ऑन। कंसिडर कीजिए 6, 10, 14, फिर 18, 22, फिर इसमें क्या हो रहा? 4 ऐड होते जा रहा। अगला क्या होगा? अब सोचो। पहले ये वाला बताइए, ये सोचिए। इसमें क्या होगा? 1, 4, 9, फिर 15। कौन सा रूल फॉलो हो रहा? सर 1 में फिर 4 जोड़े, फिर 4 से 5 जोड़े, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे। यहाँ तो 3 ऐड किए ना, और इसमें 5। लेकिन ये नहीं है सीक्वेंस, ये नहीं। थोड़ा और दिमाग लगाओ। क्या है? स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा? फिर 5, फिर समझ में आया कि नहीं? फिर अगला, फिर मतलब ऑड नंबर का सीक्वेंस है। अब देखना, 2 है, 3 है, फिर 5 है, 7, 11, 13, नेक्स्ट। ये बताइए मोहित जी।
प्राइम नंबर का कलेक्शन। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर है। तो अगला क्या हो जाएगा मेरा 17 पहला प्राइम नंबर है 19 से पहले। फिर अगला क्या हो जाएगा 19, फिर 23। समझना बात को, नहीं समझना? प्राइम नंबर का कलेक्शन। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल हो। जैसे 5 ले लो, 5 1 से ही डिविजिबल है और 5 से ही डिविजिबल है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर भी है। वो पहला नंबर है जो प्राइम नंबर है और इवन होने के साथ साथ वो प्राइम नंबर, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं। फिर इसमें सारा नंबर जो देखोगे सबका 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 और एक खुद। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक क्लियर? तो जितना हम देखे वो नंबर जो है अरेंज्ड है कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में और रिपीट कर रहा है अपने आप को। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, कुछ डिफरेंट रूल से क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा। जैसे मान लो यहाँ लास्ट वाले एग्जांपल में 2 के बाद 2 जोड़ दिए तो 4 के बाद 2 जोड़ दिए तो 6 के बाद 2 जोड़ दिए तो 8। समझ आ रहा? लास्ट टर्म में कुछ ऐड हो जा रहा या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा। एक और एग्जांपल देखो, 16 8 4। यहां पे क्या होगा 2, यहां पे फिर 1/2, फिर इसमें क्या हो रहा 2 से डिवाइड होते जा रहा। लास्ट टर्म में 2 डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ रहा। समझ में आया? तो ऐसे जितने भी सीक्वेंस है, ऐसे जो नंबर है जितने भी जो एक डिफिनिट रूल को फॉलो करते हैं और जिससे हम नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, इसको सीक्वेंस कहा जाता। समझ में आया? अब एपी क्या होता? तो ऐसा नंबर एपी क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें लास्ट टर्म में कुछ ऐड किए तो मेरा नेक्स्ट टर्म मिला, फिर नेक्स्ट टर्म में वही नंबर जो लास्ट टर्म में ऐड किए हैं वही नंबर नेक्स्ट टर्म में ऐड करना पड़ेगा, तो फिर से अगला टर्म आएगा। जैसे इसमें देखो, इसमें 2 ऐड होते चला गया तो ये मेरा जो सीक्वेंस होगा, ऐसे सीक्वेंस को एपी कहा जाता। इसमें क्या होना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट। कोई नंबर ऐड हो सकता है कॉमन नंबर और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और वही जो कॉमन नंबर ऐड हो रहा है उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ठीक है? इसमें ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता, इसको जीपी कहेंगे, और इसको एपी। ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जा। एक और एग्जांपल देख लो, इसका अगला टर्म क्या होगा? 1/, फिर क्या 1/11, 1/, 1/, इसमें देखिएगा कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो क्या चीज में है? एपी में है। नहीं, एक ये भी डिफिनिट
रूल को फॉलो कर रहा है। नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर वो क्या चीज में है, एपी में, या कह सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा, सारे नंबर को रेसिप्रोकल कर दो तो जो नंबर मेरा ऑब्टेन्ड होगा ये क्या चीज में होगा, एपी में। तो जब भी ऐसा कोई सीक्वेंस दिखे जिसका रेसिप्रोकल एपी में हो तो उसे क्या कहा जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। क्या बोला जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में न जीपी है और ना ही एचपी है, जीपी भी नहीं है और एचपी भी नहीं। आप लोगों को पढ़ना है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में। जीपी और एचपी को हायर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एपी के बारे में डील करते हैं। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके लास्ट टर्म में कोई कॉमन नंबर क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो मेरा नेक्स्ट नंबर मिल गया। कॉमन नंबर क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा लास्ट में, तो नेक्स्ट टर्म मेरा मिलते जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कि यहाँ 10 है, 10 के बाद 20, फिर आगे, फिर इसमें क्या ऐड होते जा रहा है लास्ट टर्म में कि नेक्स्ट टर्म आ रहा है, 10। तो मेरा कॉमन डिफरेंस इस एपी का जो होगा वो क्या होगा, 10। ऐसे सीक्वेंस को एपी कहा जाता, समझ आया। फिर 9, 18, 27, फिर क्या हो जाएगा, फिर अगेन, फिर ये क्या हो गया, एपी। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी लिखते हैं ज्यादातर। कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, डी, कोई दिक्कत। पहला टर्म ए, पहला टर्म को क्या लिखते हैं, ए। इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए, जो कि किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, ठीक है। अगर कोई भी सीक्वेंस जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करे, पिछला टर्म में कॉमन चीज ऐड करे तो नेक्स्ट टर्म मेरा नहीं मिले, तो वो एपी में नहीं होगा। जैसा कि एक एग्जांपल देखते हैं, 9, 17, 27, 37, क्या ये एपी में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कितना ऐड किए हैं, 8, इसमें 10, यहाँ भी 10, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो डिफरेंस है एक बार 8 का हो रहा है, एक बार 10 का हो रहा, तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लिया कि 7 रहता, यहाँ 17, यहाँ 27, यहाँ पे 37, तो ये एपी में होता, हो जाता। कॉमन डिफरेंस कितना है, 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 10। ये भी, ये भी, ये क्या हो जाएगा, एपी, एपी में। लेकिन ये वाला एपी में नहीं, कोई दिक्कत। तब एक क्वेश्चन बताइए आप मुझे कि √2 √8 √18 √48 क्या ये एपी में है? देखिए, निकाल के देखिए, बताइए। तो चलिए देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। देखो, √2 है, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 का रूट, इससे बाहर क्या निकलेगा, 2। क्या इसको क्या लिख सकते हैं, √8 को 2 √2। Similarly, √18 can be written as 9 × 2,
9 का रूट क्या आ जाएगा 3√2। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 16√2 सॉरी 16 इंटू 2 16 इंटू 3, तो यहां से क्या निकल जाएगा 4√3। देखो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है √2 का, मतलब 2√2 में से अगर √2 सब्ट्रैक्ट करें तो 2√2 है, उसमें से एक √2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो सिर्फ √2 बच गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बच गया फिर √2, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो ये ठीक है 4√3 माइनस 3√2, ये √2 नहीं मिलेगा यहां से, तो ये एपी में नहीं होगा, सारा का कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, यही अगर क्वेश्चन ऐसा रहता √2 √8 फिर √18 √32, फिर क्या हो जाता है यहां पे ये √2 ये 2√2 ये 3√2, ये वाला क्या हो जाएगा 4√2। अब ये वाला जो होगा ये एपी में होगा क्योंकि सब के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है √2 ऐड करते गए तो नेक्स्ट टर्म मिलते गया। देखेंगे कैसे, तो नेक्स्ट टर्म से पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। T2 मतलब दूसरा टर्म, दूसरा में से पहला घटा दिए तो 2√2 माइनस √2 विच इज √2। ठीक है, √2 मिल गया, T2 में से T1 घटाए तो T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करें तो फिर भी क्या मिलेगा T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 गया तो √2। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा T4 माइनस T3 √2, तो ये जो होगा वो एपी में है लेकिन पिछला वाला एपी में नहीं था। समझ में आया? तो कैसे चेक करेंगे एपी में है कि नहीं, तो सब के बीच का क्या देखना पड़ेगा डिफरेंस, डिफरेंस अगर इक्वल है तो एपी में है, डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं। ठीक, दिक्कत देखो कोई एपी है 10 15 20 फिर 20 फिर ये मेरा क्या कहलाता फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म होगा पहला जो नंबर होगा उसको क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये मेरा ए कहलाएगा, इसको हम डिनोट ए से करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है ए से। इसमें क्या ऐड किए 5, तो जो 5 होगा उसको हम डी कहते हैं, क्या कहते हैं डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। सबके बीच का कॉमन डिफरेंस वही होगा, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल ही होगा, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो एपी में नहीं होगा। समझ में आया? अगर तुमसे पूछे कि पहला टर्म इसका क्या है तो क्या कहोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर सिक्स्थ टर्म पूछे तो क्या हो जाएगा 35। T7 T मतलब टर्म 6 लिखे तो छठा टर्म सिक्स्थ टर्म, T7 लिखे तो सेवेंथ टर्म। समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। T अगर 10 लिखे इसका मतलब 10वां टर्म, 10वां टर्म इसका क्या होगा 10वां टर्म क्या होगा T6 35, T7 40, T8 T9 T10, तुम 110 कैसे बोल दिया? मतलब कुछ भी बोल देते हो। समझ आया?
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 10वां टर्म है तब ना जोड़ के बता दिए, अगर आपसे पूछते T100 क्या होगा, क्या होगा? अब इतना लिखते जाइएगा, हालत नहीं खराब हो जाएगा? नहीं, इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला की मदद लेंगे। वो फॉर्मूला हम लोग खुद बनाएंगे। देखिएगा कैसे। देखना, अगर कोई नंबर एपी में है तो पहला नंबर उसको क्या लिखते हैं, मतलब पहला टर्म को क्या लिखते हैं, ए। उसका दूसरा टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। नहीं, पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब ए प्लस डी। T3 क्या लिखेंगे, ए प्लस डी प्लस डी, मतलब a प्लस 2d, है ना, होगा जी। T4 क्या लिखेंगे, a प्लस डी प्लस डी, ये तो हो गया मेरा T3, और इसमें एक और d ऐड कर दिए, मतलब a प्लस, वाह। T5 a प्लस 4d। T6 T7 ऐसे ही चलते जाएगा। ऐसे करके हम मान लेंगे कि nth टर्म निकालना है मुझे, Tn मतलब nth टर्म, nth टर्म मतलब nवा टर्म, nth टर्म क्या होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब 1 रहा तो 0d, 2 रहा तो 1d, 3 रहा तो 2d, 4 रहा तो 5, 6, क्या देख रहे हैं, एक कम होते जा रहा है कि नहीं, नहीं समझे दुर्गेश, यहां पे एक कम होते जा रहा है। 7 है तो 6, n रहेगा तो n में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा Tn का फॉर्मूला क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? मतलब अगर कोई भी एपी का अगर पहला टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए, तो अगर 50वां टर्म भी कहेगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि T100 क्या होगा, तो T100 का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T100 मतलब n के जगह क्या रखेंगे, 100। a इसका क्या है, पहला टर्म क्या है देखो तो 10, तो a इज इक्वल टू 10, n के जगह 100, n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99। d कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, तो इंटू 5, 9 5 जा 45, कैरी 4, 49 प्लस 10, 400 नहीं, 400 नहीं, 505, 505। 100वां टर्म क्या होगा, 505। समझ में आया, नहीं आया? तो इजीली अगर हमें a का वैल्यू पता है और d का वैल्यू पता है तो कोई भी टर्म आप मेरे से पूछिए हम बता देंगे। सिर्फ किसके मदद से, इस फॉर्मूले के मदद से। समझे कि नहीं? nth टर्म निकालना हो, nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का nth टर्म निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाइए और बताइए हमें। ये एपी है, ठीक है, इसका T50 टर्म बताइए, 50 टर्म, T50 50वां टर्म बताइए, ठीक है। तो हम इसका 5th टर्म निकालते हैं, 50th टर्म
50वां टर्म। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो टी एन इजिकल टू क्या होता, ए प्लस इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमें 50वां टर्म निकालना है तो एन की जगह क्या रखेंगे 50, ए का वैल्यू 7 और एन के जगह 50 रखे तो 49, कॉमन डिफरेंस 7 है। तो यहाँ T50 क्या हो जाएगा 7 प्लस 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा 350, मतलब 50वां टर्म मेरा क्या आ गया 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इट्स 60th टर्म। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन। यहां पे a का वैल्यू कितना है 4, d का वैल्यू हाफ। कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म हम घटा देंगे, कोई भी दो टर्म को पकड़ के और अगले में से पिछला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लो कि हम 5 और 4 होल 1/2 पकड़ लिए, तो अगला टर्म है 5, इसमें से 4 होल 1/2 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, जो कि क्या आ जाएगा 5 माइनस 9/2 विच इज 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1/2, मतलब d कितना आ गया 1/2। अगर आप tn का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लगा रहे हैं सर T60 का, a का वैल्यू तो 4 दिया हुआ, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो 60 माइनस 1, d का वैल्यू 1/2। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 59/2 विच इज 67/2। इसको होल नंबर में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 33 होल 1/2 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक, मेरा अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर which is divisible by 3। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर which is divisible by 3। टोटल 2 डिजिट का कितना नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, ये निकालना। सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि टोटल 2 डिजिट का कितना नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो मान लो कि पहला नंबर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 6, फिर 9, फिर 12, फिर ऐसे ही चलते जाएगा 99 तक। लेकिन हमसे 2 डिजिट का नंबर पूछा, यहां पे 1 डिजिट का भी 3 नंबर नहीं। टोटल कितना नंबर होगा 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना होगा 33 नंबर होगा। 3 को 1 डिजिट वाला, तो 2 डिजिट वाला टोटल कितना होगा 33 में से 3 हटा दीजिए विच इज 30, द टोटल नंबर इज 30। समझ आया कि कितना आसान था? नहीं समझ आया? नहीं आया तो फिर से ये 3 जो होगा पहला नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, फिर 6, फिर 9, फिर 12। मेरे से 2 डिजिट का नंबर पूछ रहा, मतलब 2 डिजिट होना चाहिए। टोटल कितना नंबर होगा, तो ये एक बार में आया, ये 2 बार में, ये तो 99 कितना बार में आया होगा 3 के टेबल में 33 बार में, नहीं 3 से इसको डिवाइड कर दिए तो 33 बार में, मतलब 3 से लेके 99 तक 33 नंबर होगा। 1 डिजिट का कितना नंबर, एगो 3, एगो 6, एगो 9, 3 गो नंबर। बच कितना गया 30 गो, तो 30 गो क्या होगा
2 डिजिट वाला नंबर होगा। समझ आया? टोटल में से 1 डिजिट वाला सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 डिजिट का नंबर आ गया। एक और तरीका था एपी से बनाने का। ये तो हो गया मेरा कॉमन सेंस से बना लिए। एपी से कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, पहला नंबर 2 डिजिट का कौन होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? 12। अगला फिर ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा? 99। मान लो कि ये एपी में है, मान लो क्या है एपी में, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। पहला टर्म 12। नहीं, मान लिए कि ये nth टर्म है। क्या टर्म है? nth टर्म। तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू 99। a का वैल्यू 12, n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू 3। यहां से हम इस इक्वेशन से n का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? निकाल लो। ये 12 प्लस में, उधर गया तो माइनस में, विच इज 87। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। यहां से n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 विच इज 30। मतलब 30वां टर्म है। 99 जो है मेरा कैमा टर्म है? 30वां टर्म है। ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये कैमा है? 30वां। मतलब टोटल कितना नंबर पॉसिबल है? 30 नंबर आर देयर, जो कि 3 से डिविजिबल है। 2 डिजिट के 30 नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। समझ में आया? नहीं आया? अगला क्वेश्चन, सिक्सटी 63, फिर 60, फिर 57। ये एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। 3 से माइनस हो रहा है, -3। 60 माइनस 3 करेंगे तो 63। ठीक है? तो आपको बताना है कि 0 जो होगा ये कौन सा टर्म होगा इस एपी का। ये एपी सब्ट्रैक्ट होते होते बीच में कहीं पे क्या आया? 0। तो कैमा टर्म होगा? कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो क्या हो? 0। फाइंड कीजिए। यहां पे इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है? 63। d तो 60 माइनस 63 विच इज -3। मान लिए कि nth टर्म जो है वो मेरा 0। nth टर्म क्या है? 0। तो फॉर्मूला से लिखें तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। 63 प्लस में उस साइड गया तो -63 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसल आउट, n इज इक्वल टू 22। मतलब 22nd टर्म होगा। कौन? 0 जो होगा वो मेरा क्या होगा? 22nd टर्म होगा। समझे कि नहीं? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।